हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम फिर से पढ़ना चाहेंगे सेट के बारे में कि कल कुछ टेक्निकल इश्यू के कारण वीडियो नहीं आई थी, तो आज हम सेट के बारे में फिर से पढ़ेंगे कि सेट क्या होता है। थोड़ा सा बस इंट्रो पार्ट लेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। सेट्स, ठीक है, क्या होते हैं? अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स मतलब एक ऐसा कलेक्शन जो हमारा क्या हो, वेल डिफाइंड हो। वेल डिफाइंड का मतलब क्या है? देयर इज नो एनी कंफ्यूजन, ठीक है। कंफ्यूजन, आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। हम उन ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन लें, कोई भी ऑब्जेक्ट का कलेक्शन लें और उसमें कोई कंफ्यूजन ना हो। किसका कलेक्शन लेना है? वेल डिफाइंड कलेक्शन लेना है। किसका कलेक्शन लेना है? कलेक्शन लेना है हमें, वेल डिफाइंड लेना है। किसका लेना है? ऑब्जेक्ट्स का लेना है। किसका लेना है? ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन लेना है। अब ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन जो लेना है उसमें हमको वेल डिफाइंड रहना है, मींस मतलब कोई कंफ्यूजन ना हो। ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं? हमारी अर्थ पे जितने भी लिविंग और नॉन लिविंग चीजें हैं, जो भी लिविंग में आती हैं और नॉन लिविंग में आती हैं, वो सारी की सारी चीजें हमारी क्या है? लिविंग एंड नॉन लिविंग। नॉन लिविंग, ये सब की चीजें क्या है? ये सब ऑब्जेक्ट्स हैं। मतलब हम कह सकते हैं कि हम अराउंड में, अपने अराउंड जितना भी कुछ देख रहे हैं सब कुछ ऑब्जेक्ट है। हम लोग ऑब्जेक्ट है। अगर हम मैथमेटिकल लैंग्वेज में कह रहे हैं तो हम लोग क्या है? ऑब्जेक्ट हैं, चाहे वो लिविंग्स में हो नॉन लिविंग्स में हो। तो सेट क्या होता है? अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। मींस जैसे सपोज करिए कि, और इसका रिप्रेजेंटेशन हमेशा जो सेट को रिप्रेजेंट करते हैं, डिनोट किया जाता है, उसमें कैपिटल लेटर के अल्फाबेट्स लिए जाते हैं। जैसे ए हुआ, एक्स हुआ, वाई हुआ और बी हुआ, इस तरह सी हुआ, एस हुआ, इस तरह के सेट नोटेशन हम लिए जाते हैं, ठीक है। हमेशा कैपिटल लेटर का यूज किया जाता है सेट नोटेशन के लिए। इसी के साथ हम एक सेट बनाते हैं और हम देखते हैं कि क्या वो सेट होंगे कि नहीं होंगे, वेल डिफाइंड हम हैं कि नहीं है उसमें। वेल डिफाइन होने के साथ ही हम सेट को देख कह पाते हैं कि ये सेट है कि नहीं है सेट। तो जैसे सपोज करिए फर्स्ट टाइम वेल डिफाइंड सेट लेते हैं। एक मैंने सेट बनाया आर, ऐसे एक्स का ले रहे, एक्स इज अ स्टूडेंट। कैसा स्टूडेंट? एक्स इज अ ऑनेस्ट स्टूडेंट इन अ क्लास। मैंने एक सेट बनाया हुआ है, एक्स आर है, एक्स जिसमें एक्स स्टूडेंट्स का कलेक्शन लिया गया है, जिसमें एक्स कौन सा स्टूडेंट है? ऑनेस्ट स्टूडेंट है किसी क्लास का। अब किसी क्लास का ऑनेस्ट स्टूडेंट है, आपको चॉइस करना है, सेट में कलेक्शन लेना है। आप कैसे कलेक्शन लेंगे? आप किसी के फेस से देख के आप नहीं बता सकते कि स्टूडेंट ऑनेस्ट है या फिर नहीं, है कि नहीं? किसी के चेहरे को देख के आप नहीं बता सकते, क्योंकि किसी के चेहरे पे कुछ नहीं लिखा होता है। वो ऑनेस्ट है, पढ़ने वाला है, इंटेलिजेंट है, नहीं है, कुछ नहीं बता सकते। हम कैरेक्टर के बारे में उसके बता ही नहीं सकते। लेकिन यहां पे अगर हम यहीं पे सेट बनाएं जिसमें हाइट को मेंशन करें कि हम ऐसे स्टूडेंट का कलेक्शन लेंगे जिनकी हाइट, ऐसे स्टूडेंट का कलेक्शन लेंगे जिसमें, तो ये एक सेट नहीं होगा जो अभी किया होता। ऐसे एक्स का कलेक्शन ले रहे जिनकी हाइट, एक्स एक स्टूडेंट है या फिर कोई भी बच्चा है या कोई भी है, उसकी हाइट अगर ग्रेटर देन 5 फीट है, देन हम कलेक्ट कर पाएंगे। जिसकी हाइट ग्रेटर देन 5 फीट होगी हम कलेक्ट कर लेंगे उसको। देन हमारा ये कलेक्शन जो होगा ये वेल डिफाइंड कलेक्शन होगा, ठीक है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। इस तरह के बहुत सारे सेट हम लोग देखेंगे और पढ़ेंगे ही भी। जैसे आप एक सेट, एक क्वेश्चन कर सकते हैं कि कमेंट सेक्शन में आप उसका आंसर भी कर सकते हैं कि क्या सेट होगा या नहीं होगा। अगर आप अपनी क्लास के इंटेलिजेंट स्टूडेंट का कलेक्शन ले रहे हैं, कलेक्शन ऑफ
ऑल इंटेलिजेंट स्टूडेंट इन योर क्लास, सेट होगा या नहीं होगा, रीजन क्या है, क्यों नहीं होगा ये आपको बताना है, या होगा तो क्यों होगा। ठीक है, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि वो सेट होगा या नहीं होगा। आपको क्या लेना है, सेट ऑफ इंटेलिजेंट स्टूडेंट इन योर क्लास। ओके, फिर आगे हम बढ़ते हैं, सेट को रिप्रेजेंट करने के तरीके देखते हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। देखिए, दो फॉर्म में हम रिप्रेजेंट करते हैं सेट्स को। अब ये नया टॉपिक आ चुका है, कल का थोड़ा सा रिपीटेशन जो था, इतना ही बताया गया था, ज्यादा नहीं बताया गया था। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, सेट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ये देखना है हमें। दो फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं सेट को। कोई भी सेट है तो एक तो उसका रूस्टर फॉर्म होता है, रूस्टर फॉर्म होता है, और दूसरा ये फर्स्ट टाइप है रूस्टर फॉर्म, और सेकेंड है बिल्डर फॉर्म। सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास दो तरीके होते हैं, एक तो बिल्डर फॉर्म और दूसरा रूस्टर फॉर्म। ठीक है, ये इसको सेट बिल्डर फॉर्म बोलते हैं, और ऊपर वाला रूस्टर फॉर्म होता है। देखिए, दोनों का काम क्या है। बिल्डर का मतलब आप समझ रहे होंगे, बिल्डर का मतलब क्या है, जो किसी चीज को बिल्ड करता हो, वो बिल्डर फॉर्म होगा हमारा, और दूसरा रूस्टर फॉर्म होगा। चलिए देखते हैं कि कैसे हम रूस्टर और बिल्डर को पढ़ सकते हैं आराम से। ठीक है, इजीली। तो सबसे पहले हम देखेंगे रूस्टर फॉर्म, कि रूस्टर फॉर्म क्या होता है। अगर कोई सेट है, जैसे सपोज करिए इस टाइप से, जिसमें एलिमेंट लिखा हुआ है 1 है, 3 है, 9 है, 10 है, 11 है, 6 है, इस टाइप से, ये हमारा कौन सा फॉर्म है, रूस्टर फॉर्म। हमने नॉर्मल नंबर लिख दिए, रूस्टर फॉर्म है। या फिर हमने बोल दिया एक डी सेट बनाया हुआ है जिसमें एलिमेंट लिखा है 1 2 3 4 और 5, ये हमारे रूस्टर फॉर्म है। आपको सब कुछ दिख रहा हो, मंथ के नेम हो सकते हैं। एक हमारे पास सेट आया जिसमें हम ले सकते हैं मई, जून, है ना, जुलाई, अगस्त, ऐसे इस टाइप से। अब ये सब क्या है, ये सब रोस्टर फॉर्म है सेट के। रोस्टर फॉर्म में आपको सब कुछ ऐसे क्लीन दिखता है। नेक्स्ट आता है बिल्डर फॉर्म, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होता है। इसी सेट को अगर हमें बिल्डर फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखेंगे, उसका रीजन देखते हैं। हम क्या लिखेंगे, लिखेंगे एक सेट है बी डैश, इसी सेट को लिखने जाना है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, कामा एक्स इज लेस देन आर इक्वल टू 5। ये हमारा कौन सा फॉर्म हुआ, बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म हुआ। ये सेट बिल्डर फॉर्म है। इसी को एक तरह से और लिख सकते हैं हम, क्या लिखेंगे, बी डबल डैश ले लेते हैं ऐसे एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर का नोटेशन है, एक्स इज लेस देन 6। मीन्स हमें ये सेट हमारा कौन सा है, रोस्टर फॉर्म, बिल्डर फॉर्म।
अब हम इसको रोस्टर फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, हमारे पास तरीके होते हैं, चेंज कर देंगे। क्या करेंगे, हम ये नंबर लिख देंगे। जैसे हमारे पास एक सेट आया, हम एक सेट बनाते हैं y, इसमें हम लिखते हैं, हम ऐसे x का कलेक्शन लेंगे या ऐसे y का कलेक्शन लेंगे, चेंज कर लेते हैं वेरिएबल, ऐसे y का कलेक्शन लेंगे सच दैट y इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 एंड लेस देन आर इक्वल टू 10। y बिलोंग्स टू y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ये आपको लिखना पड़ता है कि आप कहां से सेलेक्ट कर रहे हैं, किस नंबर सिस्टम से। अब देखिए, सपोज करिए कि आप जिस स्टूडेंट को पढ़ा रहे हैं या फिर आप जहां से भी पढ़ रहे हैं, टीचर की प्रॉब्लम शेयर करते हैं। अब यहां पे प्रॉब्लम क्या है, ये बहुत इजी तरीका है। हमने क्या दिया है, मैथमेटिकल लैंग्वेज में किसी स्टूडेंट को हमने कहा है कि आपको 1 से 10 तक की नंबर्स को लिखना है। ये हमारा कौन सा फॉर्म है, बिल्डर फॉर्म। कौन सा फॉर्म है, बिल्डर फॉर्म है। ये बिल्डर फॉर्म है किसका, ये वाई सेट का बिल्डर फॉर्म है। इसको हमें अगर रोस्टर फॉर्म में चेंज करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, y, देखिए क्या कह रहा है, y की वैल्यू 1 से ग्रेटर आर इक्वल टू हो सकती है, मींस 1 के इक्वल आ सकती है। कौन हो सकता है, 2 हो सकता है, नेचुरल नंबर आना चाहिए, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 हो गया ना। मीन्स आप इस टाइम जब पढ़ रहे होंगे इस चीज को तो फील कर रहे होंगे। काश कहीं आपके साथ ऐसा होता कि आप जब छोटे थे, 6 क्लास में थे, तभी से आपको ऐसे होमवर्क दिए जाते, आपको बहुत अच्छा लगता और भी मजा आता। इसलिए हम कहते हैं कि हमारे जो लेक्चर्स होते हैं ये लोअर क्लास से भी बच्चे देख सकते हैं, आराम से देख सकते हैं, उनको समझ में आएगी। हायर मैथमेटिक्स में बहुत कुछ नहीं होता है, अगर आप स्टेप वाइज सिस्टम से सब कुछ करेंगे तो आपको बहुत इजीली समझ में आ जाती है। कुछ खास नहीं है, 1 to 10 सिर्फ नंबर लिखने आपको। ये देखिए लिख गए, ये बिल्डर फॉर्म हो गया, ये रोस्टर फॉर्म हो गया। ठीक, आइए चलते हैं, कुछ क्वेश्चन करते हैं इसी के ऊपर, रोस्टर और बिल्डर के फॉर्म पे। ठीक, आपको नंबर्स का सेट पता होना चाहिए हमेशा कि जितने भी सेट ऑफ नंबर्स होते हैं वो किस तरह से होते हैं, कैसे रिप्रेजेंट किए जाते हैं, और उसमें नंबर कौन कौन से आते हैं, ये आपको पता होना चाहिए हमेशा के लिए कि कौन सा सेट है, कौन सा है। जैसे ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर के लिए लिखते हैं हम, और सेट ऑफ रियल नंबर के लिए ये लिखते हैं, और इंटीजर्स के लिए हम ऐसा लिखेंगे, पॉजिटिव इंटीजर के लिए आई प्लस लिखेंगे, आई नेगेटिव इंटीजर के लिए आई नेगेटिव। कभी कभी आपको पॉजिटिव इंटीजर के लिए जेड प्लस और नेगेटिव इंटीजर के लिए जेड माइनस भी मिलता है। ठीक है, रैशनल नंबर के लिए हम ये लिखेंगे, इरेशनल नंबर के लिए हम ये लिखेंगे। ये सब सेट ऑफ नंबर्स हैं। ठीक है, ये सब नंबर्स के सेट हैं, तो हम इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे चीजों को। ठीक है, इसी के साथ हम क्वेश्चन को देखते हैं, आगे कुछ क्वेश्चंस करते हैं रोस्टर और बिल्डर फॉर्म पे। ठीक है, चलिए एक सेट है, क्वेश्चन है, अच्छा सा क्वेश्चन है। एक सेट दिया गया n, x सच दैट, ऐसे x का कलेक्शन ले रहा है, x इज ग्रेटर देन 3 एंड लेस देन 4। फोर के बजाय अभी मैं 6 कर देता हूं, क्योंकि अभी हमने एक कुछ और टाइप नहीं बताया हुआ है। अब ये हमारा कौन सा फॉर्म है, बिल्डर फॉर्म। अब इसमें ऑप्शन आपको दे रहा है, फर्स्ट ऑप्शन
3,5,6। सेकेंड ऑप्शन है 3,4,5,6। थर्ड ऑप्शन है आपके पास। फोर, 5 और फोर्थ ऑप्शन है 3 और 6। आप अगर कर सकते हैं तो आप करके बताइए कि कौन सा ऑप्शन से करेक्ट होगा, कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं आप। ठीक है, आप अपने आप से करिए क्योंकि आपको एक फॉर्म दिया गया है, ये बिल्डर फॉर्म है, बिल्डर फॉर्म दिया गया है, आपको रूस्टर फॉर्म में चेंज करना है इसको। ठीक है, तो क्या होगा, कौन सा ऑप्शन होगा? जैसे हमारे यहाँ कुछ स्टूडेंट जो बैठे हैं वो अभी कुछ बता रहे हैं, कौन सा होगा? हाँ मिस्टर बताइए। अच्छा थर्ड, हाँ देखिए इन्होंने थर्ड का है कि थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा, तो ऑब्वियस है थर्ड करेक्ट होगा। रीजन क्या है, जैसे इसका क्या बोल रहा है, ऐसे एक्स का कलेक्शन ले रहा है जो 3 से ग्रेटर है और 6 से लेस है, और वो एक्स जो है वो नेचुरल नंबर है। मैंने यहाँ खैर लिखा नहीं है, नहीं तो ये जब तक लिखेंगे नहीं तब तक ऐसा हो नहीं सकता। एक्स नेचुरल नंबर है, एक्स नेचुरल नंबर है, और एक्स नेचुरल नंबर है, इस वजह से ये ऑप्शन करेक्ट हो सकता है। ठीक है, तो मतलब ये थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा क्योंकि हमारे पास दो ये नंबर आएंगे 4 और 5। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और भी क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, चलिए एक एक सेट है एक्स जिसमें हम एक्स का कलेक्शन ले रहे हैं, एक्स इज बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर और एक्स इज लेस देन आर इक्वल टू 5। तो इसका फॉर्म आपको बताना है कि उसका इसका बिल्डर फॉर्म लिखा हुआ है, रूस्टर फॉर्म क्या होगा इसका? जल्दी बताइए रूस्टर फॉर्म क्या होगा? फास्ट करिए, बहुत फास्ट, 2 सेकेंड में करना होता है। हो गया ना? कहां तक नंबर आ रहे हैं? 1 से 4 तक नंबर आ रहे हैं कि 5 तक नंबर आ रहे हैं? हाँ, तो 1 आ रहा होगा, 2 आ रहा होगा, 3 आ रहा होगा, 4 आ रहा होगा और 5 आ रहा होगा। रीजन क्या है 5 आने के? लेस देन आर इक्वल टू लगा हुआ है, मतलब जो नंबर्स होंगे वो नेचुरल नंबर तो होंगे। नेचुरल नंबर आपको पता है कहां से स्टार्ट होते हैं, 1 से स्टार्ट होते हैं, कहां तक जाएंगे? 5 तक जाएंगे। तो ये हो जाएगा आपका रूस्टर फॉर्म हो जाएगा, इस तरह आपके नंबर आ जाएंगे। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं और टाइप्स ऑफ सेट पढ़ते हैं। ठीक है, आप धीरे धीरे बहुत तेजी से आगे बढ़ जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा, ये ध्यान रखिएगा। इस वजह से आप चीजों को हल्के में मत लेना, ये मैथमेटिक्स है, हल्के में लेंगे तो आपको हल्का बना देगी। ठीक है, चलिए ठीक है। आप लोग को अगर देखने में तो स्क्रीन पे समझ में कम आ रहा है तो उसको थोड़ा सा बड़ा करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं टाइप्स ऑफ सेट। ठीक है, टाइप्स ऑफ सेट, टाइप्स ऑफ सेट्स क्या हो है जरा देखते हैं। सबसे पहला टाइप एम्पटी सेट। कौन सा सेट? एम्पटी सेट। एम्पटी सेट क्या होता है? एक ऐसा सेट जिसमें कोई एलिमेंट ना हो, देयर इज नो एनी एलिमेंट, देयर इज नो एनी एलिमेंट, कोई एलिमेंट नहीं है, वो हमारा एम्पटी सेट है। कोई एलिमेंट नहीं है, सेट है लेकिन एलिमेंट नहीं है, तो हम वेल डिफाइन है ना कि हाँ कुछ नहीं है भाई, वेल है, हमारे पास कुछ नहीं है, एम्पटी है, कुछ नहीं है, हमारे जेब में कुछ नहीं, 1 रुपया भी नहीं है, एम्पटी है।
तो हम कोई कंफ्यूजन में तो नहीं है नहीं कि नहीं हो सकता है कहीं से निकला है, ऐसा तो है नहीं, नहीं है, इम्पटी है। कोई कंफ्यूजन है? नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। हमारे जेब में पैसे नहीं है तो नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं है इधर, वेल डिफाइन है एकदम से। और अगर हम वेल डिफाइन है तो वो सेट होगा, और इसलिए एम्पटी एक सेट होता है। रिप्रेजेंट करते हैं इसको फाइव से, और कभी कभी सिंगलटन सेट इस टाइप से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। ये इसके सिंबल्स हैं। A set which not contain any element, ठीक, एम्पटी सेट होता है। जरा क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर, आपको और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा एम्पटी सेट क्या होता है। एक सेट हम लेते हैं ए, ऐसे एक्स का कलेक्शन लेते हैं सच दैट एक्स इज ग्रेटर देन, हमेशा मैक्सिमम आपको बिल्डर फॉर्म देखने को मिलेगा, रूस्टर फॉर्म कम मिलेगा आपको देखने को। एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, क्योंकि ये लिखना आसान होता है। जैसे आपको 1000 नंबर लिखना है, आपने रूस्टर फॉर्म में लिख दिया, वो बिल्डर फॉर्म में लिख दिया, आपको बड़ा इजी है। अगर रूस्टर फॉर्म में कह दीजिए लिखने को, ना नहीं याद आ जाएंगी तब तक, लिख दिया आराम से। क्या लिखा? एक सेट लिखा है, एक्स सच दैट एक्स इज ग्रेटर देन 3 एंड लेस देन 4, एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ऑप्शन है आपके, वैसे तो आप जान गए होंगे आंसर क्या होगा, ऐसे ही बता दीजिए, सही होगा। हाँ, जो सेट आपको मिलने वाला है वो क्या मिलने वाला है? 5। रीजन क्या? 3 और 4 के मिड में कोई नेचुरल नंबर होता ही नहीं, कोई नेचुरल नंबर एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। अच्छा, एक दूसरा सेट हम लेते हैं एक्स, ऐसे एक्स सच दैट एक्स इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3, लेस देन आर इक्वल टू 4, और एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब ये सेट होगा, सेट पहले भी था। अब इसका रूस्टर फॉर्म क्या होगा? कौन से एलिमेंट आएंगे? एक तो ये 3 आ जाएगा, और दूसरा 2 एलिमेंट हो जाएंगे आपके पास, ठीक है। तो इस टाइप से आप रूस्टर और बिल्डर फॉर्म देख सकते हैं, और इस टाइप से आप एम्पटी सेट को भी देख सकते हैं। एक अगला क्वेश्चन है, बहुत अच्छा बेहतर क्वेश्चन है। एक सेट लिया गया है, लिया है हमने बी, ऐसे एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 0, और एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। ठीक है, हाँ, एक सेकंड। एक सेट है, कौन सा है? बी, ऐसे एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 0, और एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। अब इस सेट का रूस्टर फॉर्म आपको लिखना है, क्या होगा? बस फटाफट करिए, 2 सेकंड का आपके पास टाइम है, करके दिखा दीजिए क्या आएगा। कुछ बच्चों का कहना है कि 1 आएगा, हाँ, कुछ का मतभेद भी है, -1 भी आ रहा है किसी का, +-1 भी आ रहा है किसी का, ठीक है। तो
ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो मतलब कह सकते हैं नॉर्मल क्वेश्चन है, लेकिन आपके माइंड को थोड़ा सा घुमा देते हैं। वैसे आप क्लास 9th में और भी जहां भी पॉलिनोमियल पढ़ा होगा वहां पे आपने वैल्यू निकालने को कोशिश की होगी। इसको जरा सॉल्व करते हैं। हम कैसे कलेक्शन ले रहे हैं, जिन सच दैट एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 0। क्या आपको रियल नंबर में कोई ऐसा नंबर मिलेगा जिसका स्क्वायर करके 1 में ऐड करने पे 0 मिल जाए हमें? देयर एग्जिस्ट एनी नंबर, कोई भी नंबर क्या है एग्जिस्ट करेगा रियल नंबर में जिसका स्क्वायर करके हम 1 में ऐड करें और वो 0 कर दे। सपोज दैट कि आप -1 लेते हैं एक्स की वैल्यू, तो -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा और 1 + 1, जैसे सपोज करिए टेक x इक्वल टू -1 0 करने के लिए, तो क्या हो जाएगा -1 का स्क्वायर और +1 इक्वल्स टू 0, देन 1 + 1 इक्वल्स टू 0, देन 2 इक्वल्स टू 0। दैट नॉट पॉसिबल। ऐसा कोई रियल नंबर आपको मिलेगा क्या? देखिए सोचने की बात होती, क्या आपको ऐसा कोई रियल नंबर मिलेगा क्या जिसके साथ हम स्क्वायर करके 1 में ऐड करें और हमको 0 मिल जाए? कोई ऐसा नंबर नहीं मिलने वाला है आपको रियल नंबर में। कोई नंबर ही ऐसा नहीं मिलेगा आपको। रीजन क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 0। कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू, ये इसको इस साइड भेजो तो -1। और आप एक चीज जो नेग्लेक्ट कर देते हैं, जब x के से स्क्वायर हटाओगे तो ये आएगा रूट में -1, और ये एक वैल्यू होती है जिसे हम आयोटा बोलते हैं। आयोटा होती है, कॉम्प्लेक्स नंबर में आता है, रियल नंबर में नहीं आता है। ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। x belongs to real number or x square plus 1 equals to 0, there does not exist any number to verify this equation. मीन्स इस इक्वेशन का, इस पॉलिनोमियल का आपको क्या कहते हैं, रियल नंबर्स में कोई सोल्यूशन नहीं मिलने वाला है। मीन्स जो सेट आने वाला है इसमें आपका क्या होगा, देयर इज नो एनी एलिमेंट, मतलब सेट क्या होगा आपका पाई, एम्प्टी सेट। बी क्या होने वाला है, एम्प्टी सेट। दैट्स सिंपल। आपको चीजें हल्की लगती हैं, एम्प्टी सेट कुछ नहीं है, लेकिन जब आपको चीजें मिलती हैं इस टाइप से, देन आपको सॉल्व करना है, वहां पे थिंक करना है आपको, क्या आपको ऐसा मिलेगा नहीं मिलेगा। बड़े आराम से पढ़ेंगे, यही पढ़ेंगे, वही पढ़ेंगे, मैथमेटिक्स ही पढ़ेंगे, लेकिन बहुत इजीली पढ़ेंगे, कम टाइम में बहुत अच्छा पढ़ेंगे, लेकिन डीप पढ़ेंगे, थिंकिंग होनी चाहिए। सिर्फ क्वेश्चन को रट लेने से मैथमेटिक्स नहीं आती। क्वेश्चन रटेंगे, मैथमेटिक्स नहीं आएगी, एक टाइम तक आएगी, इसके बाद चली जाएगी आपको छोड़ के, आप रोक नहीं पाएंगे उसे। इसलिए रटना नहीं है, पढ़ना है, समझना है, फील करना है, चीजें कैसे हो रही हैं, कैसे चल रहा है सिस्टम, कैसे चल रहा है, कैसे बिल्ड हो रही हैं चीजें, ये लेके चलना है। खास बात सबसे क्या है, आप अभी तक आपने जो भी क्लास 6, 7th, 8th, 9th, 10th में पढ़ा होगा, उन सब का आगे कोई चले वो नहीं मिलेगा, वो मिलने वाला है। आपको सिर्फ उसकी हेल्प लेके सॉल्व करना है। जैसे इस तरह के क्वेश्चन आपने हो सकता है नहीं सॉल्व किए हो, लेकिन यहां पे आपको सॉल्व करना है। हेल्प कौन सी लेनी है, जो आपने 9th और हाई स्कूल में आप जो तरीके पढ़े हैं, उस तरीकों की वजह से सॉल्व करना है इसको, और आपको आंसर निकालना है, अपना सेट निकालने हैं आपके। अभी तक जो आपने पढ़ा था, क्लास 10th तक जो आपने पढ़ा था, वो आपको तैयार किया जा रहा था इस मैथमेटिक्स को पढ़ने के लिए एक्चुअल में।
क्योंकि मैथमेटिक्स की स्टार्टिंग होती है यहां से जब आप सेट पढ़ते हैं। कुछ बच्चे क्लास 6-7 में भी सेट पढ़ लेते हैं थोड़ा बहुत, लेकिन वहां पे सब इंट्रो पार्ट होता है, अच्छी चीजें यहां पे आती हैं। और भी क्वेश्चंस आगे देखते हैं, करते हैं। जैसे देखिए कहीं भी आपको इस टाइप से लिखा हो सिंगलटन सेट, इस तरह से आप इस सेट को क्या बोलेंगे? कौन सा सेट है? क्या ये एम्प्टी सेट है? नहीं, इसके अंदर एक एलिमेंट है, वो 0 है। आपको कभी इस टाइप से लिखा मिले, क्या ये एम्प्टी सेट है? नहीं, इसके अंदर भी एक ऑब्जेक्ट है, वो 5 है कि नहीं? तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना है हमेशा से। अब देखिए हम एक टर्म यूज करेंगे बहुत ज्यादा, नॉन एम्प्टी सेट। नॉन एम्प्टी सेट, इस वर्ड को बहुत 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 बोलेंगे हम, बार बार बोलेंगे। इसका मतलब क्या है? सेट में जो सेट हम जिस सेट को हम नॉन एम्प्टी बोल रहे हैं उसमें एटलीस्ट 1 एलिमेंट तो होना ही चाहिए, कम से कम एक एलिमेंट तो होना ही चाहिए, फिर हम बोलेंगे वो नॉन एम्प्टी सेट। बहुत बोलेंगे, हर डेफिनेशन से पहले मैं बोल दूंगा लेट ए इज अ नॉन एम्प्टी सेट, मींस उसमें एटलीस्ट 1 एलिमेंट होना चाहिए, एम्प्टी सेट नहीं होना चाहिए। ठीक है, देन हम आगे बढ़ते हैं, और भी टाइप के सेट है। फाइनाइट सेट की तरफ आप मूव करते हैं। ठीक है, दूसरा टाइप का सेट है फाइनाइट सेट। ठीक है, फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट का क्या मतलब है? कोई ऐसा सेट हो जैसे, या फिर वो एम्प्टी हो, या फिर उसमें डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट हो, डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट हो, या फिर वो 5 हो, एम्प्टी सेट हो। एम्प्टी सेट भी फाइनाइट सेट होता है। तो या फिर एम्प्टी हो या फिर उसमें डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट हो, मींस हम जिनको काउंट कर सकें, ऐसे सेट्स को हम फाइनाइट सेट बोलते हैं। ठीक, अगर हम एग्जांपल लें तो हमने अभी बहुत सारे एग्जांपल किए, जैसे बी एक सेट लेते हैं जिसमें हम फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट लेते हैं, एक्स सच दैट एक्स इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 एंड लेस देन आर इक्वल टू 10, और एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ये हमारा एक फाइनाइट सेट है, क्योंकि इसमें डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट, तो हमारा एक फाइनाइट सेट होगा। फाइनाइट सेट क्या होते हैं? या फिर ये एम्प्टी सेट हो और डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट। ठीक है, डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो और या फिर वो एम्प्टी हो, तो हम उसको क्या बोलेंगे? फाइनाइट सेट। ठीक, तो ये हमारा एक फाइनाइट सेट है। इसको रूस्टर फॉर्म में चेंज कर सकते हैं ना। नेक्स्ट आता है
बहुत इंपॉर्टेंट थिंग, जैसे सपोज करिए इसका हम रूस्टर फॉर्म लिखें तो b इक्वल्स टू क्या आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, 7 आएगा, 8 आएगा और 9 और 10। ठीक, अब देखिए ये एक सेट है। अब हम इसका एक बहुत अच्छी चीज डिफाइन करेंगे, कार्डिनल नंबर। कार्डिनल नंबर ऑफ अ फाइनाइट सेट, या हम इसको बोलते हैं कार्डिनलिटी। कोई भी फाइनाइट सेट हो उसकी कार्डिनलिटी क्या होती? कार्डिनलिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ एलिमेंट, मींस इस सेट में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है वही इसकी कार्डिनलिटी होगी। मींस n ऑफ b इक्वल्स टू कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है? 10। ये इस सेट की हो गई कार्डिनलिटी। तो एक और भी नई चीज इंप्लीमेंट हुई जिसको हम कार्डिनल नंबर बोलते हैं या कार्डिनलिटी बोलते हैं। हम ऐसे भी लिखते हैं कार्ड ऑफ बी, या फिर हम मॉड ऑफ बी लिखते हैं, और या फिर हम एन ऑफ बी लिखते हैं। ठीक, मीन्स अ सेट हैविंग n एलिमेंट्स, a set having n elements, then the cardinality is n। अगर कोई सेट है जिसमें n एलिमेंट है देन उसकी कार्डिनलिटी कितनी है? n। कोई सेट है जिसमें m एलिमेंट है, कार्डिनलिटी कितनी? m। जितने नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे वो उसकी क्या होगी? कार्डिनलिटी होगी किसी भी सेट की। ठीक है, जैसे सपोज करिए एक सेट बनाते हैं y, ऐसे x का कलेक्शन ले रहे हैं सच दैट थोड़ी इंग्लिश पढ़ा देते हैं, x बिलोंग्स टू ऑल वॉवेल्स, x बिलोंग्स टू ऑल वॉवेल्स। तो अब बताइए कि कितने होंगे, इसकी कार्डिनलिटी बतानी है आपको। n ऑफ y कितने वॉवेल्स होते हैं? ठीक है, तो आप जानते होंगे कितने वॉवेल्स होते हैं, कितने होते हैं। इसका अगर रोस्टर फॉर्म ऑफ से लिखने को कहा जाए तो y बराबर क्या हो जाएगा? a e i o u। तो कितने हो जाएंगे n ऑफ y? 5। ये हो गया वॉवेल्स, कार्डिनलिटी आपने बता दी। ठीक, ऐसे बहुत बड़े बड़े सेट्स आएंगे, अभी तो छोटे छोटे सेट आ रहे हैं, बड़े बड़े सेट आएंगे जहां पे आपको कार्डिनलिटी गेन करनी होगी, मेंटेन करनी होगी, बताना होगा कार्डिनलिटी कितनी है। ठीक, नेक्स्ट है इनफाइनाइट सेट। ठीक है, इनफाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट, नेक्स्ट हेडिंग डालिए इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट। तो अब इनफाइनाइट सेट की बात करेंगे हम अगले लेक्चर में, और आज का लेक्चर यहीं पे खत्म करते हैं। अब इनफाइनाइट सेट, अभी तक आपने जितना भी क्या कहते हैं क्वेश्चन देखा हुआ है और जिस टॉपिक को आपने पढ़ा हुआ है उस पर आपके पास ढेर सारे क्वेश्चन होंगे, अपने माइंड में अपने खुद जनरेट कर सकते हैं।
ढेर सारे क्वेश्चन अलग अलग टाइप से, अलग अलग प्रॉब्लम्स को फेस करने के लिए ला सकते हैं। तो आप फेस करिए, प्रॉब्लम्स को देखिए, ढूंढिए और करिए। और अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए, हम आपके लिए जो भी हमारे पास मटेरियल है तैयार कर दिया, उसको पीडीएफ के फॉर्म में सेंड कर दिया जाएगा। थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही।